कर सकते हो। ओके। सो तो आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के बारे में। जैसा कि मैंने बोला, रिस्क मॉडल और रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग कैसे देखते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे को होस्ट ज्वाइन के रहेंगे और चीज़ों को जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यहाँ पे हमें अपना व्यूज़ देना है, वो यहाँ पे शेयर करेंगे अपनी बातों को। सो मेरा सबसे सवाल है, सबसे पहला, कि वुड यू रेदर बी राइट ऑफन और प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन? क्या अम, आप क्या अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो या फिर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो लॉन्ग रन में? क्या चाहते हो आप? मतलब अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की बात करूँ तो आप क्या चाहते हो? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। अमित भाई एक्यूरेसी, साहिल एक्यूरेसी। ओके। सो और किसी को अपना व्यू शेयर करना है, क्या एक्यूरेसी है या लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी? लॉन्ग टर्म एक्यूरेसी, ओके, गुड। एंड और कोई? और और कोई है जो अपना व्यू शेयर करना चाहता है हमारे बीच? ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। एंड रॉबिन ने भी बोला एक्यूरेसी। सो आंसर इज प्रिटी सिंपल, इट्स बेटर टू बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन, नॉट जस्ट राइट ऑफन। इसका मतलब कि अगर मैं इसको एक चार्ट के साथ भी शेयर करूँगा। मेरा भी विन रेट ना काफ़ी शुरू से ही हमेशा ज़्यादा रहा है। मेरा एक्यूरेसी हमेशा से ज़्यादा रहा है, ठीक है। सो ये साहिल भाई कमेंट करो लोगों, शर्मा मत। सो एक्यूरेसी मेरा ना हाईएस्ट रहा है अमॉन्ग मेरे जितने भी हमारे बीच होस्ट हैं, को होस्ट हैं। मेरा एक्यूरेसी हमेशा से ज़्यादा रहा है। बट मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई साइकोलॉजी को लेके, और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता था मैं 6 महीने पे शायद 1 महीना एक्यूरेट रहा हूँ एंड बाकी 5 महीने मैं लूज़ कर रहा। इसके वजह से मुझे ये चीज़ों को ओवरकम करने में ना काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। इवन दो स्क्रीन ऑफ हो गया है। क्या स्क्रीन ऑफ हो गया है सबके लिए? स्क्रीन ऑफ हो गया है क्या? नो। अमित, साहिल सेम। आप एक बार रिकनेक्ट कर लेना जिसका स्क्रीन अगर ऑफ लग रहा है। आई सी द स्क्रीन। मैं एक बार भी रीस्टार्ट कर लिया। ओके। सो जैसा कि मैं बोला कि आपको ना प्रॉफिटेबल लॉन्ग रन, मेरे अंकल थे, एक बहुत मेरे अंकल थे, अभी वो है नहीं इस दुनिया में, बट वो बहुत अपने लाइफ में वो बहुत फोड़े हैं। वो मल्टी मिलियनर ऑलरेडी रहे थे। एंड मैं भी एक अच्छे एफ्लुएंट फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। एंड वो हमेशा से मुझे जब मैं मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, तो वो हमेशा से मुझे एक ही चीज़ बोलते थे कि जो भी करना बेटा, अपने लाइफ में ना एक लंबे रेस का घोड़ा बनना, ठीक है। और वो उनकी बात ना मेरे अंदर घर कर गई। एंड आज मैं बहुत खुश नसीब फील कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को, उनकी बातों को मैं यहाँ पे रिलेट कर पाता हूँ और यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। एंड उस चीज़ का मुझे बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ है मेरे, ना ही सिर्फ ट्रेडिंग जर्नी में, मैंने जो भी आज तक लाइफ में किया है, मैंने कुछ बिजनेसेस भी किए हैं। एंड उसमें भी मैं बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ, बस एक ही रीज़न की वजह से, और ये। एंड जो लोग जानना चाहते हैं कि हाँ वो बिजनेसेस का क्या हो, तो मैं वो सारा अपना बाकी सारा बिजनेस बंद कर दिया हूँ। अभी सिर्फ मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अब इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज़, हाई विन रेट अलोन डजन गारंटी प्रॉफिट। क्योंकि आपको लगता है कि मेरा विन रेट है 80%, मैं 10 में से 8 बार प्रॉफिट एक्यूरेट हो रहा हूँ, 10 में से 8 ट्रेड्स मेरे अच्छे जा रहे हैं, लेकिन वो कब तक जा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। क्या वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए हो रहा है, या 1 महीने के लिए हो रहा है, या 3 महीने के लिए हो रहा है, या साल भर के लिए हो रहा है? जितना लंबा आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा समझोगे कि जितना लंबा आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो कंसिस्टेंटली, क्योंकि आप यू आर हेयर टू मेक मनी कंसिस्टेंटली, ठीक है। 1-2 बार जीतने से नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा हिंड्रेंस किस चीज़ का आता है इसको मेंटेन करने के लिए? वो आता है हमारे खुद के साइकोलॉजी, हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे, ठीक है। मैं तुम्हें एक पोस्ट शेयर करना चाहूँगा। ओके। सो एक सेकेंड।
एक हमारे भाई थे एंड उन्होंने मेरे साथ ये चीज़ें शेयर की एंड वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और उनका मेन ट्रेडिंग स्टाइल टाइम साइकिल्स है। एंड यहाँ पे आई होप सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, लेट्स सी, मैं इसको रीड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, सो मैं रीड करता हूँ इसे। उन्होंने बोला कि इट टुक मी ईयर्स टू गेट टू दिस लेवल, मतलब वो जिस लेवल पे अभी हैं, ठीक है, वो दुबई में रहते हैं अभी फ़िलहाल एंड उनका वहाँ पे मेंशन वगैरह है, उनके पास रोल्स रॉयस वगैरह है, ठीक है, ही इज़ प्रिटी रिच एंड ही इज़ प्रिटी यंग, ठीक है। उन्होंने बोला कि ईयर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर, लाइक सालों से वो ट्रायल और एरर करते करते चीज़ों को सीखे हैं एंड ईयर्स ऑफ वॉचिंग चार्ट एट 4 AM, ईयर्स ऑफ फीलिंग लाइक आई नेवर मेक इट, लाइक वो बोल रहे कि मैं सालों से इन चीज़ों को कर रहा हूँ, रात रात में जग के 4 बजे तक मैं चार्ट्स को देखता रहता था और मुझे ऐसा फीलिंग होता था कि क्या मैं ये सही में कर पाऊँगा या मुझे ये गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला बट आई केप्ट शोइंग अप, लाइक वो हमेशा आते थे और हमेशा इन चीज़ों को सीखते थे, हमेशा टाइम देते थे चार्ट पे और धीरे धीरे चीज़ें उनके लिए क्लिक करने लगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारा ब्रेन है ना, वो तुम्हें नहीं पता कितना पावरफुल है। एंड जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि तुम्हें नहीं पता, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स को अपने आप ही रिजॉल्व कर सकता हूँ जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हमारा ब्रेन बैकग्राउंड में, जैसे हमारा फ़ोन बैकग्राउंड में काम करता है, हमारा ब्रेन बैकग्राउंड में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और दिस इज़ फैक्ट, यू कैन चेक इट ऑन गूगल कि इस पर कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं कि हमारा ब्रेन जो है ना, वो बैकग्राउंड में हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ के, उनको रिजॉल्व करता है और एकदम से आपको यूरेका मोमेंट आएगा, एक बल्ब जलेगा, आप बोलोगे यार मैंने तो इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं था और ये आइडिया आ गया मुझे, या फिर मुझे ऐसे ट्रेड करना चाहिए, मुझे इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ये अपने आप ब्रेन आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है, ठीक है। एंड यही इनके साथ हुआ, बट यू हैव टू कीप शोइंग अप, लाइक तुम्हें हमेशा यहाँ आना है और टाइम देना है, ठीक है, इन चीज़ों को। तो उन्होंने बोला कि देयर आर मोमेंट्स जब मैं ऑलमोस्ट क्विट कर दिया था, मैं भगवान से भीख मांग रहा था कि मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए ट्रेडिंग में, मैं स्टक हो गया हूँ एक लूप में और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आगे कैसे बढ़ूँ अपने लाइफ में। एंड फाइनली गॉड गेव इट टू हिम, भगवान ने उन्हें वो रास्ता दिखाया। एंड हाउ इट हैपेंड इन फॉर्म ऑफ सक्सेस, लेकिन वो जो सक्सेस आया उसके साथ ना पेन, ऐसा रीट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे कि पहले ना हम लोग, आप देखे होगे कि कुकून क्या होता है, आप समझते होगे, जो रेशम का कीड़ा होता है, जो रेशम वाले कपड़े जिससे बनते हैं, जिसके कुकून से, तो वो क्या करता है, खुद को रैप करता है, फिर वो एक मॉथ, या फिर आप बटरफ्लाई को भी जानते होगे, तो बटरफ्लाई भी पहले कुकून होता है और फिर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। तो ही लिटरली हैव टू डाई, लाइक उसको मरना पड़ता है ताकि वो बटरफ्लाई बन पाए। एंड यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें ना अपने ट्रेडिंग जर्नी में देखने को मिलेगी, जब आप अपने डिसिप्लिन पे काम कर रहे हो, आप अपने पे भरोसा कर रहे हो, भगवान पे भरोसा कर रहे हो और ट्रस्ट कर रहे हो इन चीज़ों की। एंड धीरे धीरे ये चीज़ें तुम्हारे लिए क्लिक करने लगेंगी, तुमको वो कंसिस्टेंसी दिखने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। एंड ट्रेडिंग सिर्फ तुम्हें पैसे के बारे में, तुम्हें इट विल नॉट जस्ट टीच यू अबाउट मनी, इट विल टीच यू अबाउट योर कैरेक्टर, इट विल टीच यू अबाउट योर पेशेंस, इट विल टीच यू कि भगवान पे कैसे भरोसा किया जाता है, पेशेंस कैसे डेवलप किया जाता है, करेक्टर, तुम एक अलग ही करेक्टर उभर के निकलोगे जब ना तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। एंड ये जर्नी सिर्फ PNL तक सीमित नहीं है कि प्रॉफिट लॉस क्या है, इट्स बिकमिंग द मैन हु इज़ वर्थ ऑफ वॉट ही आस्क्स फॉर, ठीक है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या होता है तुम्हें तब समझ में आएगा ना, जब तुम यू विल गो थ्रू द मोशंस, जब तुम चार्ट पे आ रहे हो, तुम्हें कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, तुम टाइम दे रहे हो, तुम चीज़ों को रिफाइन कर रहे हो, तुम्हें गलतियां दिख रही है अपने अंदर, सबके अंदर ना कुछ कमी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा और सबसे मेजोरिटी ऑफ द लोगों को चैलेंज होता है उनका पेशेंस नहीं होता। ये गेम कम्प्लीटली पेशेंस का है, इसमें पैसा इम्पेशेंट से पेशेंट की तरफ मूव करता है। ये ऐसा गेम है, ये ऐसा इंडस्ट्री, और ये बात तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तुम सोचते हो कि मैं डेली आऊँगा और डेली मैं $40-50 यहाँ से बना के निकालूंगा, दिस इज़ नॉट हाउ दिस थिंग वर्क्स। अगर तुम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पेशली SMC, तो तुम्हें एक इंस्टीट्यूशन की तरह समझना होगा। मुझे ना कई बार 3-4 दिन वेट करना होता है सेटअप्स के लिए, ताकि एक मुझे अच्छा सेटअप दिखे और मैं उस पर ट्रेड लूँ। जस्ट बिकॉज मुझे मार्केट मूव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाऊंगा हर जगह और ट्रेड लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जहाँ पे मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ वो कहाँ पे बनेंगे,
ठीक है। सो वो तभी आएगा जब आपके अंदर पेशेंस होगा। कई बार होगा जब आप ट्रेड लेने बैठते हो, जब आपका सेटअप है और आप ट्रेड लेने बैठे हो, ठीक है, बस कुछ देर पहले आप ट्रेड लगाते हो और आप वहाँ पे पैनिक कर जाते हो, आप अपना एसएल बार बार हटा रहे हो, आप बार बार अपना टीपी हटा रहे हो, बार बार ऑर्डर्स हटा रहे हो, फिर बार बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। ये चीज़ें होती हैं रियल लाइफ ट्रेडिंग में, ठीक है। जब आप करोगे रियल मनी के साथ तो आपको ये इमोशंस आएंगे। और इन्हीं चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जाता है, एक प्रोसेस, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू, और वो तुमको हेल्प करता है एक मेंटर जो तुम्हें इन प्रोसेसेस को समझाए। क्योंकि एज अ बिगनर मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी इस चीज़ को फिगर आउट करने में काफ़ी टाइम लग गया। इसीलिए लोग सोचते हैं कि मुझे एक मेंटर मिल जाए जो मुझे एक शॉर्टकट, एक जर्नी बताए कि A to B मुझे ऐसे ऐसे चलना है, एंड मैं उसी डायरेक्शन में चलूँ और एक सितारा बन के निकलूँ, समझे। लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ट्रेडिंग तो तुम सीख जाओगे, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि वहाँ पे तुम अपने साथ डील कर रहे हो, तुम्हारी लड़ाई खुद से हो जाती है। एंड जब ये होता है ना, तो कई सारे लोग फेल हो जाते हैं। अब तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो जिम जाते हैं? कितने लोगों को तुम जानते होगे जो जिम जाते हैं? सभी लोग टाइप करेंगे, 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, कितने हैं जिनको तुम जानते हो जो जिम जाते हैं? या कोई ऐसा बताओ जो बहुत सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, जिनको तुम जानते हो। वैभव भाई बोल रहे हैं मी। बढ़िया है वैभव भाई, अगर आप जिम जा रहे हो दैट्स अ वेरी लाइक हैट्स ऑफ। आप कितने टाइम से जा रहे हो? 1 ईयर, दैट्स ग्रेट। मैं 8 साल से जिम जा रहा हूँ। जब मैं 11th क्लास में था तो मैं तब से ज्वाइन किया था जिम। मैं आज तक उस चीज़ को मेंटेन किया हुआ, उस कंसिस्टेंसी को। 8 साल से मैं जिम जा रहा हूँ। साहिल खान 1-2 को जानता हूँ। देखो ना, 21 की एज से, ओके ओके। देखो क्या है ना कि मैं जिम के लिए क्यों क्यों पूछा, क्योंकि एक तो मैं भी जाता हूँ, ठीक है, और एक चीज़ है, जब मैं जाता था ना तो उस टाइम पे इतना ये पॉपुलर नहीं था, तो बहुत सारे लोग नहीं जाते थे, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके सर्कल में ना बहुत कम लोग हैं जो जिम जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन गाइज, ठीक है। मैं लाइक आज मार्केट ऑफ था, आज भी मैं जिम गया। मार्केट खुला रहता है तब भी मैं जाता हूँ, बस मैं लाइक हफ्ते में 1-2 दिन नहीं जाता हूँ, और वो डिपेंड करता है लाइक संडे को, और कभी एक बीच में एक गैप ले लेता मैं, लाइक कभी ट्रेडिंग करना हुआ तो। लेकिन इट्स अबाउट कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि आप जिम जा रहे हो, आपको डाइट मेंटेन करनी है, आपको कई सारी चीज़ें करनी होती हैं, एंड ये सबसे नहीं हो पाता है, ठीक है। यही सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। और ट्रेडिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू योर चार्ट्स, ठीक है। आप सोचते हो कि चार्ट्स पे आओगे और सारी चीज़ें यहीं तक लिमिटेड है, मुझे डिसिप्लिन इसी में दिखाना है, मुझे पेशेंस यहीं शो करना है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी वाइफ आप पे चिल्ला रही है, आपकी माँ आप पे चिल्ला रही है, या आप लाइफ में इन जनरल अच्छा नहीं कर रहे हो, आपको ट्रॉमा दे रहा है आपका बॉस, और आप आ रहे हो फिर चार्ट्स के सामने, तो क्या होगा? क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप वहाँ पे बैठोगे ना जब चार्ट पे, तो आप ढूंढोगे कि एक फील गुड फैक्टर मुझे मिल जाए, ठीक है। एंड वो फील गुड फैक्टर को चेस करते करते आप अपने लॉसेस को बढ़ाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आज मुझे सेटअप नहीं मिल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बस वो चेस करना है, वो मोमेंट, वो हाई, कि मुझे अच्छा लगे। लेकिन एज अ ट्रेडर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कंसिस्टेंसी कैसे अचीव की है। उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है ना, डिसिप्लिन इनकलकेट करना, जिन चीज़ों जो बुरी आदतें हैं उन्हें कट ऑफ करना। अब जैसे कि मेरी बुरी आदतें होती थी कि मैं पोजीशन लगाता था, हटाता था, लगाता, अब खुद को सेल्फ डाउट करता था, ठीक है। एंड वो बुरी आदत को मैंने कैसे ख़त्म किया? बाय अवेयरनेस। ये समझा कि ये मेरी बुरी आदत है, ये मेरी कमी है, और इसे मुझे ओवरकम करना है, ठीक है। तो फिर मैं जाके, जब मुझे समझ में आया कि मेरा ये वीकनेस है और मुझे इसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, जस्ट बाई नॉट फकिंग डूइंग द सेम रिपीटेड थिंग्स। अगर तुम सेम चीज़ रिपीट करोगे, अगर मैं बोलता हूँ अभी तुम्हारी जो भी लाइफ स्टाइल चल रही है, जितने भी 11 लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, तुम्हारी जो भी लाइफ स्टाइल अभी चल रही है, डेली एक्सरसाइज बहुत ही टफ है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। येस साहिल भाई, इट्स वेरी टफ। एंड इसीलिए तुम्हें पता होगा क्यों तुम बोल रहे हो कि सिर्फ मैं 1-2 लोग को जानता हूँ जो जिम जाते हैं। ऐसा नहीं, तुम सिर्फ पूरे सर्कल में तुम्हारे 1 ही 2 लोग होंगे, कम से कम 50-100 लोग तो होंगे ही, ठीक है, जिन्हें तुम जानते होगे एकदम सामने से, लाइक 50 या 50 के अंदर 100। लेकिन उसमें से सिर्फ 1 या 2%, लाइक 10% लोग बस वो चीज़ कर रहे हैं। एंड ट्रेडिंग में तुम, अगर मैं स्टैट्स बताऊँ तो 90% लोग फेल होते हैं, एंड सिर्फ 10% लोग पैसा बना रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? डिसिप्लिन। एंड दे डोंट हैव दैट फकिंग डिसिप्लिन, दैट पेशेंस जो तुम्हें बिल्ड करना अपने अंदर, ठीक है। सो येस,
इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. मेरा सर्कल ही नहीं है, 2-3 लोग हैं. ओके, दैट्स अ गुड थिंग. देखो, जब आप अपने साथ रहते हो ना, जब अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि आप लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो. एंड आप अपने वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ अपने आप को पहचानते हो. जब आप ग्रुप में होते हो ना, तो आप उनकी तरह बिहेव करते हो जिन लोगों के साथ तुम ग्रुप में. लेकिन जब तुम अपने अकेले बैठे हो एक रूम के अंदर, तो तुम्हें समझ में आता है यार मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ. लाइक दूसरों को देखो, तुम्हारा ब्रेन ओवर थिंक करना शुरू करता है. फिर तुम चीज़ों को एड्रेस करना लगते हो कि मेरे को ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये लाइफ में ये चेंजेस लाने चाहिए. एंड इवेंचुअली वो चीज़ें तुम उन पर अगर काम करते हो तो वो चेंज होती है. देखो, अगर तुम सेम पर्सन रहोगे अगले साल भी, तो तुम सोच रहे हो कि तुम 1 लाख 2 लाख 10 लाख महीना कमाओगे ट्रेडिंग करके या फिर कुछ भी करके. तुम अगर तुम सेम पर्सन रहते हो, सेम सेट्स ऑफ चीज़ें करते हो सुबह से उठने से लेके शाम तक, तो तुम वही सेम बंदे होगे आज से 1 साल के 10 साल भी सेम पर्सन होगे. तुम्हें कुछ चेंजेस है जो तुम्हारे लाइफ में लानी होंगी, और उन चेंजेस को लाने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को पहचानना होगा. वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये लेक्चर इसी पे ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल सेशंस मेरा एक खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. मुझे कई सारे लोग मेरे खुद के मैं अपने पुराने दोस्तों के बीच या पुराने फ्रेंड्स के बीच या क्लासमेट्स के बीच अब वैसा फील नहीं करता. पहले मैं वो बच्चा हुआ करता था जिसे अटेंशन चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा क्रेव करता था कि लोग उसको एड्रेस करें. एंड आज की डेट में मैं बिल्कुल, मुझे चाहिए नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है. मैं खुद रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ लोग खुद मेरे पास आते हैं. एंड दैट्स द पावर. जब तुम अपने पे फोकस करने लगते हो, लोग मैग्नेट की तरह तुम्हारे पीछे दिन भर तुम्हारे ऊपर सोचेंगे. एंड तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर अपनी कमियों को दूर करनी है और अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. एंड दैट्स द जर्नी. जब तुम अगर तुम ये कर पा रहे हो अपने जनरल लाइफ में, तब तुम अपने आप को बोल सकते हो कि येस यू कैन बी सक्सेसफुल. तुम्हारे अंदर वो खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. तुम्हें अपने ट्रेड्स पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. तो इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारे जनरल लाइफ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे तुम चेंज करना होगा एज अ पर्सन. सो moving on to the next, even with 40% win rate, strong risk to reward ratio, you are profitable. अगर तुम 1:3 का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तुम सिर्फ 10 में से 4 बार ही जीत रहे हो, तब भी तुम प्रॉफिटेबल ही निकल रहे हो. तुम अगर 4 में अगर तुम 10 ट्रेड ले रहे हो और 6 गलत जा रहे हो, तुमने लूज़ कितना किया? 6 बार. मान लेते हैं अगर तुमने ₹1 लूज़ किया पर ट्रेड, ठीक है, तो ₹6 तुमने लूज़ किए और 4 × 3 ₹12 तुमने बनाया. एंड 6 तुम तब भी ₹6 के प्रॉफिट में निकल रहे हो. सो ये है रिस्क मैनेजमेंट, और इन चीज़ों को हम लोग चार्ट्स पे भी अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे. बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई एम निहिलिस्ट. निहिलिस्ट, व्हाट डज दैट मीन? ये निहिलिस्ट मतलब a person who believes that life is meaningless and rejects all religious and moral principles. Okay, so you don't believe, right? It's total individual level पे चीज़ें, ठीक है. तुम्हें बिलीव करना है करो, नहीं करना है मत करो चीज़ों पे. लेकिन ये बात तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम्हें चेंज करना है कुछ लाइफ में ना, कुछ भी अपने लाइफ में 1% भी चेंज लाना है ना, तो तुम जो सुबह से उठ के शाम तक कर रहे हो ना, उसमें एक चेंज ज़रूर लाना होगा. और वो चेंज ना इतना वो वायरस की तरह तुम्हारे पूरे लाइफ में फैल जाएगा. अगर तुम सिर्फ जिम जाना शुरू कर रहे हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा. कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम काम अच्छा करोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं तो इन सभी से बेहतर हूँ, मैं तो ये जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इन सबसे बेहतर हूँ. एंड इवेंचुअली वो सारी चीज़ें तुम्हारे दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में, जैसे कि अगर तुम ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, तुम वहाँ पे एक्सेल करने लगोगे. एंड धीरे धीरे ये कंटेजियस होता है. सक्सेस इज़ कंटेजियस एंड यू हैव टू स्टार्ट द हैबिट. एंड वो तभी होगा जब तुम अवेयर रहोगे कि तुम अभी सक्सेसफुल नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये सारी कमियां हैं और इन चीज़ों को तुम्हें सुधारना है, ठीक है. ये सारे चेंजेस तुम्हें लाने हैं. सो फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, नॉट जस्ट एक्यूरेसी. A small change daily or weekly or monthly will make you stand out among people. Absolutely, Mishra sir. Absolutely. Just a small change. अभी जैसे तुम ब्रश करते हो तो तुम शायद राइट हैंड से उठाते हो, बस तुम ऐसे लेफ्ट हैंड से उठाओ, तुम्हारे न्यूरल पाथवेज चेंज हो जाते हैं. अगर तुम सर्च करोगे न्यूरोप्लास्टिसिटी पे, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ना,
जो लोग बोलते हैं मुझे मैं बचपन का ट्रॉमा है, ये है वो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब हम लोग अपने न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं थ्रू आउट अवर एंटायर लाइफ। एंड ये धीरे धीरे उम्र के साथ कम होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ज़्यादा रिजिड हो जाता है। लेकिन अभी जो तुम एज में हो, आई होप कि यहाँ पे सभी 20 से 40 के एज ग्रुप के लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आई बेट ऑन दैट कि अगर तुम अपने लाइफ में एक चेंज ला रहे हो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे ना कंटेजियस होता है यार। लाइक मैंने सेल्फ डेवलपमेंट 5-6 साल पहले शुरू किया था, अपने आप को बदलने का विचार लाया था कि मुझे ना एक पर्सन बन के निकलना है जो मेरे पेरेंट्स मुझे देख के प्राउड फील करे। बचपन का ट्रॉमा गॉट मी हियर, लोल नहीं, लेकिन इट्स ट्रू। अगर अगर तुम्हें अभी देखना, एक राज शमानी को तुम लोग सब लोग जानते होगे, यूट्यूब पे पॉडकास्ट करता है, उसका एक न्यूरो सर्जन है जो आके पॉडकास्ट की है, वो शी इज़ अ वुमेन एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड स्टफ। तो वहाँ पे जाके एक बार उस पॉडकास्ट को समझना, ठीक है। एंड बहुत ज़रूरी है एज अ ट्रेडर ना, एक हफ्ते में एक दिन ना थोड़ा सा साइकोलॉजी ही तो सबसे बड़ा फैक्टर है यार। लाइक ट्रेडिंग तो तुम सीख लोगे, तुम्हारा अगर मैं तुम्हें ऐसा स्ट्रैटेजी बता दूँ तुम 90 बार जीतोगे तब भी तुम उसमें लूज़ करके आ जाओगे, तुम्हारा साइकोलॉजी सही नहीं है तो, ठीक है। उसको तुमको फिक्स करना है एंड फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, नॉट जस्ट एक्यूरेसी। कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करो, नॉट जस्ट एक्यूरेसी। और कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब तुम अपने वीकनेसेस को ओवरकम करोगे। तुम्हारे वीकनेसेस जैसे कि इम्पेशेंस होना, बहुत ज़्यादा घबराना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर फियर ऑफ लूजिंग द कैपिटल जो तुम्हारे अकाउंट में है। वो जब फियर को तुमको निकालना होगा, वो तभी निकलेगा जब तुम चीज़ों को डेली आके चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे। अनिल, आई एम बैक सर, हेलो अनिल। सो चीज़ों को जब तुम टाइम दोगे ना, अपने आप जब रिपीटेड फिनोमिना, लाइक मैं नहीं बोल रहा कि भाई मैं पे भरोसा करो, मैं नहीं बोल रहा मैं पे करो ही मत भरोसा, ठीक है। विजय माल्या का विक्टिम बताने वाला सर। देखो, मेरे को कंट्रोवर्सीज वगैरह पे मेरे को डिस्कस नहीं करना। मैं अपना लाइफ जीता हूँ, ठीक है, मस्त रहता हूँ। मुझे जिन लोगों से मुझे एक रूम में बैठा दो नेगेटिव लोगों के बीच में, ठीक है, मुझे ना, मैं उनसे सिर्फ पॉजिटिव सीख के आऊँगा। जितने भी नेगेटिव चीज़ें मैं वहाँ छोड़ दूंगा, एक कान से निकालूंगा, एक कान में आएगा दूसरे कान से निकल जाएगा, ठीक है। सो हमेशा लाइफ में ना अच्छी चीज़ों को अडाप्ट करो। तुम सोच रहे हो ना कि ये तुम जहाँ रहते हो, जिस गली में रहते हो, जिस घर में रहते हो, आने वाले 5 साल में तुम वहीं रहोगे, तो तुम वहीं रहोगे। लेकिन तुम ऐसे सोचो, जहाँ भी रहो तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं है भाई, ये तुम्हारे जगह ही नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलना है। यू डोंट बिलोंग हियर। जब तक ये चीज़ जब तुम अपने अंदर नहीं लाओगे, जस्ट किडिंग जब तक ये चीज़ें तुम नहीं लाओगे अपने अंदर कि मुझे अपने अंदर चेंज लाना है, मैं यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता, इन लोगों के बीच बिलोंग नहीं करता, इस जगह पे बिलोंग नहीं करता, आई डिज़र्व बेटर, ठीक है। जब तक ये चीज़ नहीं लाओगे तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट गाइस? सो व्हाट इज़ रिस्क मैनेज एज अ, लाइक मैं अभी ऑलमोस्ट $15,000 के आसपास का कैपिटल मैनेज करता हूँ, लाइफ फंड्स, ठीक है। मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स हैं एंड मेरे पास स्केल करने के लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, पूछते रहते हैं कि मुझे स्केल करना है, मुझे मेरे पैसे लगा दो, ठीक है। मेरे को देखो, दुनिया में ना पैसा बहुत रखा हुआ है। अगर तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो, जिस दिन, अब दिन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम्हारे पास 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एटलीस्ट, लोगों को दिखाने के लिए कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। जब तुम बन जाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तुमको एन नंबर ऑफ लोग मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ मनी देने के लिए। यहाँ पे दुनिया में पैसा पड़ा हुआ है, उसको मैनेज करने वाले लोग नहीं हैं। एंड अगर तुम वो एक्सेप्शनल पर्सन यहाँ से बन के निकल रहे हो, मेरे मेंटरशिप के थ्रू अगर तुम बन के निकल रहे हो, मेरे लिए इससे ज़्यादा प्राउड की बात कुछ होगी नहीं। क्योंकि भाई तुम सोच नहीं सकते हो तुम कितने पैसे बना सकते हो। एंड करेंटली मेरे को भी पता है मेरी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। एंड मुझे पता है, देखो तुम्हें ना डेमो अकाउंट से लाइव अकाउंट पे कब आना है ये तुम्हारा डिसीजन होगा। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज मिश्रा सर या साहिल खान तुम आज एक काम करो, पैसे निकालो, अकाउंट में डालो, ट्रेड करो। नहीं, तुम्हारे अंदर खुद आएगा कि साहिल यार ऐसे होगा, साहिल यार अभी हमने बहुत कर लिया डेमो एंड हमने अच्छा पैसा बनाया, हमारा 3 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेट्स पुट $100 इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड शुरू करते हैं, देखते क्या होता है। हम लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे, कुछ भी हो जाए। एंड ये चीज़ तुम्हारे अंदर खुद से आएगा। एंड जब तुम लाइव में आओगे और लाइव में प्रॉफिटेबल होगे ना,
तुम $100 से जिस दिन प्रॉफिटेबल हो गए एंड तुम्हारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है 6 महीने का, तुम्हें n नंबर ऑफ लोग मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे भाई, मैं दिलवा दूंगा तुम्हें पैसे, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेडिंग के लिए कैपिटल दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना वर्दीनेस प्रूव करना होगा, ठीक है। सारे फंडेड चैलेंजेस, जितने भी फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सभी लोग यही तो कर रहे हैं, तुम्हारा वर्दीनेस चेक करें, क्या तुम सही में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, क्या तुम्हारे अंदर पेशेंस है। वो स्टेप 2 चैलेंज क्यों लाते हैं, वो स्टेप 1 भी तो है उनके पास। बहुत सारे लोग स्टेप 2 लेते हैं और फेल हो जाते हैं, क्यों? उनके अंदर पेशेंस नहीं होता यार। वो 2 महीने 3 महीने बिना अपने बिल्स पे किए रह ही नहीं सकते, ठीक है, बिना पैसे के बारे में सोचे रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी वो अभी भी जॉब कर रहे हैं। एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ योर जॉब, अगर तुम जॉब कर रहे हो या फिर आउट ऑफ योर वॉट एवर जोन यू आर इन, तुम बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, वहाँ से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड इसीलिए तो ये जर्नी है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें समझा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ कि ब्रो देयर इज़ पोटेंशियल इन यू, ठीक है। अगर तुम यहाँ बैठे हो ना, यहाँ पे ना इतने सारे लोग हैं जो अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके बकवास रील्स देख रहे हैं, जो वो शायद भूल जाएंगे, ठीक है, 1 घंटे बाद वो भूल जाएंगे उन्होंने क्या देखा है। एंड तुम यहाँ पे, ये तुम 12-13 लोग जो यहाँ पे ज्वाइन किए हो, यहाँ पे देख रहे हो, तुम सीख रहे हो, दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू आर पुटिंग इनटू योर सेल्फ एंड इनटू योर लाइफ, ठीक है। एंड दैट्स ऑल आई विल से। तुम ऑलरेडी एक एक्सेप्शनल पर्सन हो, तुम यहाँ पे हो, तो बिलीव इन योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। एज अ रिस्क मैनेजर, एज अ कैपिटल मैनेजर, मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी होता है, मैं प्रॉफिट बनाऊँ नहीं बनाऊँ भाड़ में जाए, मुझे अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है। तो सर्वाइवल इज़ दी एज। सर्वाइव, जितना मैं बोला ना, लंबे रेस का घोड़ा बनो, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तुम्हें हर महीने नहीं मिलेंगी, लेकिन तुम्हें ऐसे एक सीजनैलिटी चलता है मार्केट में, जब तुम्हें मैं टाइम साइकिल्स बताऊंगा, तुम्हारे विन रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा उन सीजनैलिटीज़ में। जैसे अभी शुरू हुआ है, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना इतना ब्यूटीफुली मार्केट डिलीवर करता है, इतना ब्यूटीफुली। खुद ICT आएगा, ट्रेड करेगा, ठीक है, इस सीज़न पे खुद आता है, हर साल का उसका पैटर्न है, वो हर साल इस टाइम पे आता है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट इतने अच्छे, इतने स्मूथ चलते हैं, हर एक लिक्विडिटी टारगेट अचीव होती है, मार्केट ज़्यादा रेंज में नहीं रहता है, ठीक है। मार्केट जितना ज़्यादा खुलेगा उतना ज़्यादा तो प्रॉफिट बनेगा ना गाइस, जितना ज़्यादा पॉइंट्स तुम कैप्चर करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट तुम बनाओगे, और वो तब होगा जब सीजनैलिटी चेंज होगी मार्केट की, और जब तुम टाइम साइकिल सीखोगे तब तुम्हें इन चीज़ों का समझ में होगा, ठीक है। सो हमारा सबसे पहला नंबर 1 रूल होना चाहिए, जो भी कैपिटल हो, चाहे वो डेमो हो चाहे वो लाइव हो, तुम्हें अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है। सर्वाइवल इज़ दी एज, ठीक है। तुम अपने आप को ना एक गनमैन की तरह समझो, तो तुम्हें वो वाला गनमैन नहीं बनना है जो मशीन गन लेके दर 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 पूरे टाइम लेके ट्रेड लिए जा रहा है, हर दिन 24 घंटे हर घंटे बैठ के भाई वो ट्रेड ले रहा है। तुम्हें वो नहीं बनना है, तुम्हें बनना है स्नाइपर, ठीक है। तुम्हें वेट करना है अपने अपने जैसे शेर, लाइक मैं बोला था ना कल कि हंटिंग कैपेबिलिटीज़ अपने अंदर लाओ। तुम्हें शेर बनना होगा, तुम्हें वेट करना होगा। तो वो हिरण वगैरह वेट नहीं करते, ठीक है। शिकार करने के लिए हिरण नहीं जाता है, शेर जाता है, वो वेट करता है अपने शिकार का, वो उसको वहाँ पे कई घंटे वहाँ पे वेट करने, वो वहाँ पे बैठ के वेट करेगा। तुमने मगरमच्छ को देखा है वो कैसे वेट करता है? तुम आई बेट कि तुम सभी ने नेट जियो वगैरह देखा होगा, जब गज़ैल वगैरह जो अफ्रीका में रहते हैं, गज़ेल्स, वो जब पानी पीने जाते हैं तो वहाँ पे अंदर मगरमच्छ कैसे घात लगा के बैठा होता है, कई कई घंटे बैठे रहता है। तुम्हें वो बनना है, तुम्हें वो गज़ेल नहीं बनना है जो मर जाता है, जो हंट हो जाता है, जिसको प्रे कर लिया जाता है, लाइक जिसे खा जाते हैं, शिकार कर लिया, जो शिकार बन जाते, तुम्हें वो नहीं बनना। तुम शिकारी, लाइक यहाँ पे शिकारी के माइंडसेट के साथ तुम्हें आना है। सो तुम्हें वो पेशेंस लाना है अपने अंदर, एंड तुम्हें सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास लिमिटेड गोलियाँ हैं भाई। तुम्हारे पास $100 है और तुम अगर $1 रेस करते हो एक ट्रेड पे, तो तुम्हारे पास सिर्फ 100 ट्रेड है, और मान लेते तुम सिर्फ $10 रेस करो, तो तुम सिर्फ 10 ट्रेड में तो ख़त्म हो जा रहा तुम्हारा गेम। क्या पता वो 10 ट्रेड के बाद अच्छे अच्छे मूव आ रहे जो तुम देख रहे थे, फिर क्या करोगे? फिर तो बोलोगे सर मैं तो यार रोड पे आ गया या फिर मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं बचा। तो इसीलिए जो चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा उन चीज़ों को फॉलो करना है तुम्हें, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा कि भाई तुम्हें पेशेंस रहना है, तुम्हें पेशेंटली इस टाइम साइकिल का ख़त्म होने का वेट करना है, तो तुम्हें वेट करना है। मैंने बोल दिया ना, तो तुम्हें वेट करना है। एक बार वेट करके देख लो, अगर नहीं होता है तो फिर तुम अपने मन का करना, ठीक है। अभी क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो तुम मेरी बात सुनो। मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैं चाहता हूँ वो गलतियाँ तुम ना करो। हमेशा खुद गलती करने की, सीखने की कोशिश मत करो। जो भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो दूसरों की गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हैं, एंड तुम्हें भी वही करना है। जो मेरे से गलती हुई, जो आदित्य सर से गलती हुई, या फिर जो ओमकार, जो हमारे शिद भाई से गलती हुई,
उनसे सीखना है, उनसे समझना है एंड उनसे सिर्फ नॉलेज लेना है और आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, ठीक है। इंडिपेंडेंट थिंकर बनना है अपने को। सो स्मॉल रिस्क आईसीटी क्या सजेस्ट करता है, 0.25% से लेके 1% पर ट्रेड रिस्क करना। दैट्स द आई थिंक बिगनर्स के लिए इतना ही है। वैसे तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कई बार जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ अपने सेटअप्स पे तो मैं 2% रिस्क करता हूँ पर ट्रेड, 5% तक चला जाता हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन माई रिस्क एपेटाइट, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन माई एक्सपीरियंस एंड धीरे धीरे ये चीज़ें तुम्हारे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो तुम भी ऐसा रिस्क कर पाओगे। और लेकिन एज अ बिगनर जितने भी अभी 12-13 लोग मुझे देख रहे हैं, आई सजेस्ट यू टू 0.25% से लेके 1%। अगर तुम्हारे पास $100 है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि $1 रिस्क करो, विच इज़ वेरी लो, ठीक है। तुम्हारे लिए नहीं, लाइक सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। लाइक मेरे लिए वो कम होगा बट कई लोगों के लिए वो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी हो, ठीक है। एंड $10, $20, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फील्स गुड टू यू, ठीक है। तुम्हारा जो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है, और ये भी नहीं करना है कि तुम्हारे को $1,000 हैं ट्रेड करने को तो पूरा $1,000 उठा के डाल दिए ब्रोकर में। आजकल ब्रोकर भी छोड़ के चले जा रहे हैं। आदित्य सर अभी मुझे जस्ट नोटिफाई किए थे कि XNX के साथ ऐसा हुआ। वैसे तो मैं थैंक गॉड XNX को कभी कभी उस पर भरोसा ही नहीं किया। मैं जो भी करता हूँ मैं एक बहुत डीप रिसर्च होता है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक ब्रोकर्स ही मैं करता हूँ। बाकी सेठ भाई हैं वो अपना आपको समझा देंगे कौन से ब्रोकर्स ज़्यादा रिलायबल होंगे आपके लिए लॉन्ग रन में। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गोल्स। अवॉइड लार्ज लॉसेस दैट डैमेज द अकाउंट एंड कॉन्फिडेंस। देखो क्या होता है ना, कई सारे जो बिगनर्स होते हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। मैंने देखा है कई बार, और मैंने कभी ये नहीं किया, थैंक गॉड, लाइक थैंकफुली मैंने कभी ये गलती नहीं की है अपने लाइफ में इन माई ट्रेडिंग जर्नी। मैंने कभी बहुत बड़ा लॉस लिया ही नहीं है आज तक। मेरा हमेशा एक रूल रहा है कि 1-2% मुझे रिस्क करना है डेली, 1 या 2%। एंड जो मतलब डेली नॉट डेली बट पर ट्रेड मुझे 1 या 2% रिस्क करना है, उससे ऊपर मुझे करना ही नहीं है। मुझे लॉस होगा तो मैं चला जाऊंगा चार्ज बंद करके, मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं चला जाऊंगा चार्ज बंद के, मुझे बैठना ही नहीं है चार्ज के सामने। सो अवॉइड लार्ज लॉसेस, क्योंकि अगर तुम्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाता, मान लेते 10-20% तुम्हें एक ट्रेड में उड़ा दी, वैसे तो तुम आए थे, मान लेते तुमने चार्ट्स ओपन किया, 1% रिस्क लेना था, तुमने 10-20% रिस्क करके अकाउंट में ज़्यादा तुम्हें लॉस हो गया एंड उससे क्या होगा ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, फिर तुम्हें दोबारा ट्रेड लेने का भी मन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना है एज अ रिस्क मैनेजर। फर्स्ट थिंग इज कैपिटल प्रिजर्वेशन, ठीक है, सर्वाइवल इज द एज। सेकेंड इज रिस्क, स्मॉल रिस्क पर ट्रेड अराउंड 0.25% से 1%। गोल इज टू अवॉइड लार्ज लॉसेज दैट डैमेज योर अकाउंट एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुम बिगनर ट्रेडर हो और तुम अभी चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तुम्हें उस पर्सपेक्टिव, एक स्टूडेंट के माइंडसेट के साथ इन चीज़ों में आगे बढ़ना है। सो तुम्हारा रिस्क मॉडल कैसा होना चाहिए? सो डिफाइन मैक्स रिस्क पर ट्रेड। पहले तो ये डिसाइड करो कितने ट्रेड लेने दिन के। मेरा तो फिक्स है, मैं एक ट्रेड लेता हूँ, एक सेशन पे बैठता हूँ। उस टाइम पे अगर मुझे ट्रेड नहीं दिखा तो मैं स्किप करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में आऊँगा, नहीं दिखा कोई बात नहीं, एक और सेशन ट्राई करूँगा, तब भी नहीं दिखा तो मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। दिस इज़ माई अप्रोच। लाइक मुझे पता होता है कि हफ्ते में कौन से दिन पे बैठना है, और उस दिन भी अगर ऐसा हो गया तो मैं बंद कर देता हूँ, और मैं हफ्ते के 2-3 दिन ही बैठता हूँ ट्रेड लेने, ठीक है। सो एडजस्ट रिस्क बेस्ड ऑन द सेटअप, क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंस। जो तुम्हारा रिस्क होगा, जो तुम्हारा रिस्क बेस्ड होगा, किस पे बेस्ड होगा? वो सेटअप के क्वालिटी और कॉन्फिडेंस पे। अगर तुम्हारा सेटअप का क्वालिटी बोलता है कि भाई यहाँ पे रिस्क बढ़ा के लेना चाहिए क्योंकि ये सेटअप कभी फेल नहीं हुआ है मेरा, ठीक है, इस टाइम पे हमेशा मूव आया है, इस सेटअप में हमेशा मुझे पे किया है, मैं यहाँ पे पिछले बार 0.5% रिस्क किया था, चलो इस बार 1% करके देख लेता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम तब भी 1% से ऊपर नहीं जाओगे। एज अ बिगिनर तुम नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं बोलूँगा कि तुम रेडी हो। तुम्हारे रिकॉर्ड्स बोलेंगे 3 महीने के कि तुम रेडी हो अब रिस्क बढ़ाने के लिए, तो फिर तुम कुछ भी करो भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें खुद से अंदर से होगा, ठीक है। टेस्ट टू फाइंड व्हाट फील्स कंफर्टेबल इमोशनली। कई बार क्या होता है, लोग बड़ा रिस्क तो कर देते हैं लेकिन जैसे ही वो पोजीशन थोड़ा सा ड्रॉ डाउन में जाता है ना तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनको पसीने आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि भाई तुमने बोला कि अच्छा ये A+ सेटअप है, मैं तो 10% रिस्क करूँगा, और 10% रिस्क किया, जो अभी तक प्रॉफिट बनाया था वो तो उतना तो नेगेटिव ही चल के दिखा रहा है मुझे। जब तक मैं ट्रेड चल रहा है मेरे को तो नेगेटिव दिखा रहा है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, तुम इमोशनली शैटर हो जाओगे, तुम वहाँ पे बहुत इम्पल्सिव हो जाओगे, ठीक है। एज अ बिगिनर ट्रेडर
सभी ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। सो अब ये जो चार्ट तुम देख रहे हो अपने सामने, ये है रिस्क टू रिवॉर्ड का चार्ट। अगर मैं बोलूँ कि 40% विन रेट से ज़्यादा प्रॉफिट अगर तुम कंसिस्टेंटली करते हो, लेकिन 60% विन रेट के साथ तुम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करते हो कंसिस्टेंटली, मतलब लंबे रेस में तुम सबसे ज़्यादा लूज़ कर रहे हो एज अ 60% विन रेट के साथ, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुम तो एक्यूरेट हो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें अपने ट्रेड्स कब लेने हैं, कब बटन प्रेस करना है, कब तुम्हें साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहना है ट्रेड लेने के लिए, कब नहीं लेना है। देखो, जितना इम्पोर्टेंट है ना ट्रेड लेना, कब लेना है ये जानना, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेड तुम्हें कब नहीं लेना ये जानना। क्योंकि एज अ रिस्क मैनेजर, मैंने बोला ना, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ द नंबर वन रूल फॉर यू। द रूल नंबर 1 इज़ कैपिटल प्रिजर्वेशन, दैट्स ऑल। सेकेंड रूल इज़ टू मेक मनी, ठीक है। और वो तब होगा जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपने सेटअप्स पे, और वो तब होगा जब तुम अपने रूल्स को फॉलो करोगे। सो फॉलो योर रूल्स। तुम्हारा विन रेट भाई कम भी होगा ना, मैं ये बताना चाह रहा कि अगर तुम्हारा विन रेट कम भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि तुम लंबे रेस में जीत जाओगे। तुमने आज लॉस किया है, क्या पता तुम 3 महीने बाद उस चीज़ को रिकवर करके उससे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कर लो। एंड ये तब होगा जब तुम अपने कैपिटल को प्रिजर्व्ड रखोगे। हर जगह तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है। ये नहीं बोलना है ग्रुप में, सर हर दिन मुझे ट्रेड चाहिए, हर दिन। सर खुद नहीं लेते हर दिन ट्रेड, तो तुम्हें कैसे देंगे, ठीक है। तो जो हम ट्रेड्स लेते हैं, या फिर जो भी ट्रेड्स हम आपको बताएंगे, वो ट्रेड्स बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम लोग रिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारी जो टीम है वो बैठ के उस चीज़ को हम लोग चैट पे बैठते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये चीज़ होने का या नहीं, ठीक है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से क्या हम लोग मंडे को ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुए। देखो, मंडे को तो मैं वैसे भी नहीं करता, ठीक है, भले आदित्य सर और सिड सर कर लें। मंडे को मेरा रूल है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, कि मंडे को कुछ भी हो जाए, मार्केट बिटकॉइन अब यहाँ से ड्रॉप करके ज़ीरो चला जाए या फिर ज़ीरो से वापस आ जाए, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कितना भी पॉइंट मूव कर जाए मार्केट। तो ऐसे ही तुम्हें भी अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग में, अपने हिस्ट्री को देख के, कि मेरा हिस्ट्री कहता है मैं मंडे को प्रॉफिटेबल ही नहीं रहता भाई। और जो मैं वीक को भी नेगेटिव ही शुरू करता हूँ हमेशा। अगर मंडे को ट्रेड ले लिया तो मैं मंडे हमेशा अवॉइड करता हूँ भाई, ठीक है। मुझे ये नहीं मैटर करता मुझे कितना पता है, ये मैटर करता है कि मेरा जो सेटअप है, जो मैं वीकली प्रोफाइल के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं डेली प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेड नहीं करता, मैं वीकली प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कल की एक जेम ड्रॉप करके कि थर्सडे को 80% चांसेस होते हैं मार्केट में रिवर्सल के। तो ये मेरा वीकली प्रोफाइल का एक छोटा सा डेमो था, ठीक है। मुझे पता चल जाता है मंडे तक कि मार्केट में क्या होने वाला है, कौन से दिन पे क्या होगा, मुझे ये पता चल जाता है। वो मुझे बता देता है कि कौन से दिन पे क्या होगा। मुझे एक्चुअली में, अगर आप भी ट्रेड कर रहे हो ना, वैसे तो रिस्क मैनेज आरआर पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता? जब आप टाइम साइकिल सीख लोगे तो मैं एक और आपको साइकोलॉजिकल सेशन लूँगा जहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट पे बात करूँगा, और मैं बताऊँगा वहाँ पे कैसे रिस्क आरआर रेशियो फ्लॉड होता है। और वो फ्लॉड उन्हीं के लिए होता है जो टाइम साइकिल्स के साथ एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे, कई बार ऐसा होता है, मैं अगर 1% रिस्क कर रहा हूँ तो मैं एक ही ट्रेड में 5% बना देता हूँ, 10% बना देता हूँ, ठीक है। तो जनरली मैं होल्ड नहीं करता उतना लंबा ट्रेड। मेरा जनरल आइडिया होता है 1:2, वहाँ पे 50% बुक, उसके बाद प्राइस कहीं भी जाए, ठीक है। मेरा ऐसा होता है ब्रेक इवन पे प्राइस कहीं भी जाए, और वहाँ से मुझे एक्स्ट्रा 2-3% बना के दे ही देता है, ठीक है। सो वो कैसे है, वो मेरे रिकॉर्ड्स है, वो मेरे पर्सनल जर्नलिंग के वजह से है। मुझे पता है, मेरा जो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप मेटा ट्रेडर या जो भी चीज़ें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हो, तो myfxbook.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, अपना मेटा ट्रेडर का इन्वेस्टर पासवर्ड डालना, ठीक है। वो वाला पासवर्ड मत डालना जिससे तुम ट्रेड करते हो। इन्वेस्टर पासवर्ड क्या होता है, तुम पोजीशन ले नहीं सकते हो। अगर तुम किसी को इन्वेस्टर पासवर्ड दे रहे हो अपने अकाउंट का, तो वो उस पर पोजीशन नहीं ले सकता, वो बस देख सकता है क्या हो रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टर पासवर्ड डालना उस पर, एंड वो तुम्हारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तैयार कर देगा कि तुम कितने दिन कितना प्रॉफिटेबल रहे हो, क्या रहे हो। इनफैक्ट मेटा ट्रेडर खुद भी अब मेटा ट्रेडर 5 अलाउ करता है, जहाँ पे तुम अपना कस्टम रिपोर्ट तैयार कर सकते हो अभी तक का टोटल, लाइक जितने, जब से तुम ट्रेड कर रहे हो तब से लेके करेंट डे तक का, ठीक है। सो
मैं एक एग्जांपल देता हूँ और मैं बताऊँगा कि मैं पार्शल्स क्यों बुक करता हूँ, पार्शल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो कमिंग टू द चार्ट फर्स्ट, फिर मैं वहाँ पे दिखाता हूँ पार्शल होते क्या हैं एंड पार्शल बुक कैसे करते हैं, मैं वो दिखाता हूँ आपको। आई होप कि मैं स्क्रीन विजिबल हो सभी को। अगर विजिबल है तो सब लोग ये भी बता दो तुम लोग जगे हुए हो अभी तक या मेरे साइकोलॉजिकल सेशन में सो रहे हो। यस यस, ये हुई ना बात, विजिबल है सर। यस, ये है ना, ये चाहिए होता है मेरे को। जब लोग जब लोग आपको बैठ के सुन रहे हैं, पेशेंटली आपकी चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ यार वेस्ट है। लाइक एक पॉइंट आया था जब मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि ब्रो मुझे सिखा दो, एंड जब मैं बताना शुरू करता था उन्हें नींद आने लगती थी, तो बहुत दुख होता था भाई मैं किन्हें बता रहा हूँ। लेकिन आज जब मुझे बैठ के लोग देख रहे हैं ना एंड सुन रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं चीज़ों को और समझ रहे हैं कि हाँ ये बंदा ये बंदा कुछ बोल रहा है, तो इसका लाइव एग्जाम्पल्स भी है इसके पास, ठीक है। तो अभी मार्केट बंद है एंड लेट्स अज्यूम कि ओके मैं जो लास्ट ट्रेड है मैं वहीं उसी को डिस्कस करता हूँ अभी। सो मैं जैसे अगर तुम बिगनर हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक फिक्स होना चाहिए कि तुम्हारा विन रेट क्या है, पहले तो तुम्हें वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सो ऐसे पहले तुम्हें विन रेट कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1, तुम्हारा हिस्ट्री होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट विन रेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है अपने विन रेट के हिसाब से, एज अ बिगिनर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एज अ एडवांस ट्रेडर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो विन रेट के हिसाब से आरआर पे मैं इसलिए अभी फोकस कर रहा हूँ कि आरआर पे तुम्हें क्यों ट्रेड लेना है, क्योंकि अभी तुम फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग सभी यहाँ पे बिगनर्स हो मेरे नज़र में, ठीक है। सो जैसे ही तुम लोग हिस्टोरिकल डेटा के साथ आओगे अपने साथ कि सर मैंने 3 महीने से इतना प्रॉफिट किया है, मेरा विन रेट ये है, तो फिर और मैंने टाइम साइकिल सीखा है आपका, तो क्या मैं अब तैयार हूँ आरआर को छोड़ने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब आप आरआर को भूल जाओगे। माई विन रेट इज़ 18% इन 40 ट्रेड्स, ओके। सो वैभव भाई आपके पास अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह हो जहाँ पे आपका कस्टम रिपोर्ट तैयार हो इस चीज़ का, आप शेयर कर देना सेठ भाई के साथ, वो मेरे को शो कर देंगे। उनको एक बार बोल देना मैंने लाइव में बोला था, अगर वो अभी एक्टिवली देख ना रहा हो तो, ठीक है। सो एज अ बिगनर ट्रेडर ये देखो, ये 1:2 का ट्रेड था ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे FVG में तुम एंटर करते, या मान लेते इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंटर किए, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तुमने ऐसे लगाया, तो 1:2 का ट्रेड था ये ऑलमोस्ट, ठीक है। 1:2.2 का ट्रेड था ये एक्चुअली में। सो एज अ बिगनर चाहे तुम्हारा विन रेट कुछ भी हो, तुम्हें ये फोकस करना है 1:2, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं बोलूँगा तुम्हें भरोसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें कभी लाइव एग्जांपल और लाइव एग्जीक्यूशन के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। सो मेरा एसएल था इसके ऊपर, ये यहाँ पे इनएफिशिएंसी फील हुई थी, मुझे पता था ये वाला फेयर वैल्यू गैप ब्रेक अवे गैप की तरह काम करेगा। अब ये मत पूछना ब्रेक अवे गैप क्या होता है, वो मैं फेयर वैल्यू गैप के लेसन्स पे बताऊंगा। जब फेयर वैल्यू गैप को मार्केट मेकर मॉडल के साथ बताऊंगा ना, तब मैं तुम्हें वहाँ समझाऊंगा ब्रेक अवे गैप कब, कहाँ और कैसे बनता है, और कैसे एंटिसिपेट करे कि वो ब्रेक अवे गैप है। तो मेरा एसएल ना इस ब्रेक अवे गैप के अपर पोर्शन पे था, क्योंकि मुझे पता था कि प्राइस इसको फिल नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे $50 रिस्क किया था एंड इट टर्न्स आउट टू बी 1:2। वैसे तो मेरा पार्शियल यहाँ पे बुक होता है, ठीक है। पार्शियल यहाँ पे इसलिए बुक हुआ क्योंकि ये मेरे लिए सबसे लॉजिकल लेवल था। ये नॉन फॉर्म पेरोल जब आया था ना न्यूज़, तो उस ये वो वाली कैंडल है, तो उस कैंडल का जो लो है यहाँ पे लोग लॉन्ग करके बैठे होंगे जो NFP न्यूज़ को ट्रेड करते हैं, तो उनका मैंने बताया था कि जो लॉन्ग किए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो प्राइस उसको डेफिनेटली हंट करेगा, ठीक है। तो मैं पार्शियल यहाँ पे कैसे बुक हुआ, मेरा ट्रेड 1:3 पे गया, यहाँ पे
1:3 पे मैंने यहाँ पे अपना 50% पोजीशन ऑफ कर लिया यहाँ से। और बाकी मैंने ब्रेक इवन पे ऐसे लगाया और छोड़ दिया। ओके, एक सेकेंड, सॉरी ये 1:4 का था ट्रेड। एक सेकेंड, 1:4 यहाँ पे है ना 4, सो 1:4 50% पोजीशन ऑफ, यानी कि मैंने जो रिस्क किया था उसका 2 टाइम्स, 4 टाइम, क्योंकि 1:4 है, सो मैंने 50% बुक किया तो उसका 2 टाइम्स, सो दैट्स इट, दैट्स अराउंड $100 मैंने यहाँ पे बुक किया। एंड उसके बाद मैंने ट्रेड को ब्रेक इवन पे ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब मुझे मत बोलना कि आरआर क्या हो रहा है सर इसमें, ठीक है, क्योंकि ब्रेक इवन पे एसएल है तो भाई आरआर यहाँ पे देख लो 1300, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आरआर स्कैम है, एंड बिगिनर ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन आरआर मेरे लिए एज अ एडवांस ट्रेडर स्कैम है, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब आप भी यही बोलोगे, ठीक है, कि सर आपने यहाँ पे ट्रेड दिया, प्राइस वहाँ पे तो लौट के नहीं आया, लेकिन मैंने एसएल ब्रेक इवन लगाया, प्राइस ऐसे भाग गया, तो ये क्या था। और अगर मैं सच बताऊँ तुम्हें तो मेरा चार्ट से पैसा दिखता है। अब तुम बोलोगे सर आपके चार्ट पे तो कुछ है ही नहीं, ये क्या था, ये है क्या, लाइक ऐसे ही लेवल्स पे आप गए, एनएफपी आया, आपने वहाँ पे ट्रेड लिया और प्राइस मूव कर गया। ये 1 घंटे का चार्ट है, अभी तुम 1 मिनट में देख रहे थे। सो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है जब आप चीज़ों को अलाइन करोगे, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, और आपको पता है, आपके सेटअप में आपको कॉन्फिडेंस है, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं साला 5 साल से ये सेम ट्रेड ले रहा हूँ यार, ये अब क्या डिफरेंट हो जाएगा अब इसमें क्या बदल जाएगा। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार 5 साल से मैं यही देख रहा हूँ मार्केट में होते हुए, तो अब इसमें ऐसा नया क्या हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लंबे रेस का घोड़ा बनो। तुम्हें यहाँ पे 1-2 साल का नहीं सोचना है, तुम सोचो भाई यहाँ से 5 साल तक तुम कहाँ होगे, ठीक है। सो अभी तुम जहाँ भी हो उससे बेटर पोजीशन में होगी, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। इनफैक्ट अभी 15 दिनों में तुम अच्छे बेटर पोजीशन पे हो जाओगे, तुम्हारा साइकोलॉजी सही हो जाएगा अगर तुम मेरी बातों को सही में सीख रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मैंने बोला था कई सारे भाइयों को कि भाई तुमने अपने असाइनमेंट शेयर नहीं किया, आज मैंने ग्रुप में भी बोला था, आई थिंक कोई रिप्लाई नहीं आया था। मुझे 1-2 का साहिल का शायद मुझे शेयर किया था, सिड भाई ने पर्सनली मुझे शेयर किया था उनका जो असाइनमेंट मैंने दिया था। एंड बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं यार, बाकी सब लोग कहाँ सो रहे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे असाइनमेंट दे रहा हूँ बट कोई कंप्लीट ही नहीं कर रहा है, कैसे सीखोगे बताओ। मैंने पिछले लेक्चर में भी यही बोला था, सब आते हो और सो जाते हो, यहाँ पे 12 लोग आते हो और सो जाते हो, ठीक है, असाइनमेंट नहीं करके देते हो। सो ये चीज़ें करनी होंगी तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा वर्क पुट इन करना होगा। तुम्हें बस एक स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने भेजा था आज, कि मैं देख लूँगा, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, बट फिर भी बहुत कम लोग, लाइक अगर देखा जाए तो सिर्फ 2% लोग ही 10-20% लोग ही मुझे यहाँ पे भेज रहे हैं, बाकी सभी लोग सो रहे हैं। मैंने आज दिन बिज़ी था, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, जब आपके पास टाइम हो तब आप भेज दो, बट कोशिश ये करो कि आप उसे सेंड करो। आई एम न्यू ईयर, आयुष बोल रहे हैं भाई आप सिर्फ एफवीजी ट्रेड करते हो, आई एम न्यू ईयर। सो आयुष भाई, मेरा एंट्री मॉडल होता है वीजी के अराउंड, ऑर्डर ब्लॉक्स के अराउंड, ठीक है, इन्वर्जन्स के अराउंड, और बहुत सारे होते हैं वैसे तो, एफवीजी के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। मेरा नाम रीपर एफवीजी, और वो रीपर एफवीजी है क्या एक्चुअली में, वो मैं जब एफवीजी को एडवांस में समझाऊंगा ना, एडवांस लेक्चर्स में, तो मैं बताऊंगा रीपर एफवीजी एक्चुअली कौन सा एफवीजी है। यहाँ पे तो कुछ एग्जाम्पल मुझे दिख नहीं रहा है रीपर एफवीजी का, बट रीपर एफवीजी इज़ लाइक, अगर तुम यहाँ घुस रहे हो, मान लेते हैं, ठीक है, अभी ये है नहीं, ठीक है, ये रीपर एफवीजी है। सो अगर तुम यहाँ घुस रहे हो, बॉडीज़ 50% के ऊपर क्लोज कर रही है और तुम बुलिश हो, अगले कैंडल में ऐसे ही मूव आएगा जैसे एनएफपी पे आया है रीपर एफवीजी पे। सो वो चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और मेरा एंट्री मॉडल है बस एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, एफवीजी है, लिक्विडिटी हंट है, बट इट इज़ ऑल बेस्ड अराउंड कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम, एंड टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं ट्रेड करता हूँ। आई ओनली ट्रेड टाइम एंड प्राइस, नथिंग एल्स। मेरे चार्ट्स पे यहाँ पे जो लेवल्स है ना, ये भी मैं नहीं बनाता, वो तो रेफरेंस के लिए मैं बनाया हूँ। मुझे सिर्फ देखना है कौन सा टाइम चल रहा है यहाँ पे नीचे इस, और 1 मिनट में मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं देखूँगा यहाँ पे, ओके मुझे पता है कि इस दिन मूव आने वाला है, मुझे पता है कि इससे पहले मार्केट चॉपी होगा, चॉपी हुआ मार्केट, ठीक है, ये मेरे लिए बेस्ट पार्ट है। उसके बाद मैं
कुछ स्पेसिफिक सिग्नेचर्स देखता हूँ जो कि मैं आगे चल कर डिस्कस करूँगा चीज़ों को, जब मैं स्मार्ट मनी रिवर्सल के बारे में डिस्कस करूँगा कि स्मार्ट मनी रिवर्सल सीक्वेंस क्या होता है एल्गोरिदम का। जब आप उसको कंबाइन करोगे मार्केट मेकर मॉडल के साथ, एसएमटी और टाइम साइकिल्स, तो फिर तुम्हारे लिए एक दूसरी दुनिया खुल जाएगी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। उन चीज़ों को मैं यहाँ पे आगे चल के डिस्कस करने वाला हूँ। सो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्यूरेसी कितनी बढ़ सकती है अगर तुम सिर्फ टाइम को इम्प्लीमेंट कर दो अपने ट्रेडिंग में। मैंने यहाँ पे एसएल क्यों लगाया था भाई, मुझे कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं इस एफवीजी के अपर पोर्शन पे यहाँ पे एसएल लगा दिया और मैं छोड़ दिया। मुझे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे 10 AM बना है, लाइक ये वाली कैंडल जो बनी हुई है, मैं यहाँ पे और यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली जो कैंडल है वो 10 AM पे बनी है, सॉरी ये वाली जो कैंडल है ये 10 AM पे बनी है। मेरा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे चेंज हो चुका है। दिस इज़ द लास्ट फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन मैं जो देखना चाहता हूँ, और मुझे पता था कि 10 AM आने के बाद प्राइस सिर्फ नीचे डिलीवर करेगा, इसीलिए मैंने जो दूसरी एंट्री बनाई थी वो इस एफवीजी में बनाई थी। ये एक छोटा सा एफवीजी है, बट एक्चुअली में मैं ये वाला एफवीजी देख रहा था। ये एक स्मार्ट मनी रिवर्सल सीक्वेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला एफवीजी, जहाँ पे प्राइस बैलेंस हो चुका है। अगर प्राइस और टाइम अलाइन हो रहे हैं तो प्राइस इधर कभी विजिट ही नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट बॉडीज़ इसके ऊपर क्लोज नहीं करने चाहिए। और तुम देखोगे एग्जैक्टली सिर्फ विक मारा है, बॉडीज़ नीचे क्लोज की हैं एंड 10 AM की कैंडल डाउन क्लोज की है। दैट्स व्हेन आई नो कि अब हम लोग नीचे जा रहे हैं एनएफपी के लोस के लिए, एंड दैट्स व्हाट यू सी हियर। एंड ऐसे बहुत सारे ट्रेड एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी लेक्चर्स में दिया है, आप यहाँ पे नए हो बट मैंने पुराने लेक्चर्स में अपने कुछ लाइव लाइक जो मैंने ट्रेड लिया है, इनफैक्ट मैंने एग्जीक्यूशंस भी शो किया है। ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इंडिया में रहता हूँ, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको इंडिया में नहीं ट्रेड करने को मिलता, आपको मिलता है CFD, कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डिफरेंस, इन द फॉर्म ऑफ US टेक या US 100, जिसको US 100 बोलते हैं यहाँ पे। भाई डेली लिंक्स आगे सेम ग्रुप में जैसे आज डेली लिंक्स, समझ में नहीं आया आयुष भाई। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सर मेरा कैसा था असाइनमेंट? आपका असाइनमेंट बढ़िया था, और मैं ये बोलूँगा कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में एक ही एसेट को वहाँ पे डिज़ाइन करके भेजो मुझे, फिगर आउट लाइक वहाँ पे चीज़ों लिक्विडिटी को देख के भेजो। मैं ये बोल रहा कि मल्टीपल एसेट क्लास ट्राई करो, देखो एक बार नैस्डैक पे भी आओ, नैस्डैक को भी उठाओ। नैस्डैक को आप कहाँ से उठा सकते हो? मैं इसलिए चाहता हूँ ना नैस्डैक पे एक बार आप लोग आओ, क्योंकि नैस्डैक से ज़्यादा प्रिसाइसली जहाँ पे स्मार्ट मनी काम करता है ना, वो और कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो NAS 100 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स ये आया है CFD, ये बेसिकली ना कॉपी होता है, ठीक है, जो आप ट्रेड करते हो, बट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ फ्यूचर्स में मिलेंगे। लेकिन इसके लिए एक आपको पैसा देना होता है ट्रेडिंग व्यू के लिए, लाइव डेटा आपको अगर चाहिए तो, नहीं तो ये आपको 10 मिनट का डिले दिखाएगा। आप फ्री वर्जन पे रहोगे ना, तो आपको यहाँ पे फ्यूचर मार्केट प्रोफेशनल मार्केट होता है, तो यहाँ पे वो लोग पैसे चार्ज करते हैं अच्छा खासा। तो इस वजह से मैं बोल रहा कि CFD में आप आ सकते हो। बाकी एक और टिकर था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने लाइक शेयर किया था मेरे साथ, मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में एक बार देख के बता दूंगा। सो आपका असाइनमेंट बढ़िया था, बट मैं ये बोलूँगा कि और भी डिफरेंट एसेट क्लासेस को ट्राई करो, BTC ट्राई करो, एथेरियम ट्राई करो, यूरो USD ट्राई करो, GBP USD ट्राई करो, ठीक है। ऐसा रैंडम मत ट्राई करो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों पे तो फोकस करो, और तुम्हें स्मार्ट मनी के बहुत सारे सिग्नेचर्स तुम्हें दिखेंगे प्राइस में, एंड उन चीज़ों को अपने आइज़ को ट्रेन करो। बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोग हो ना, आइज़ को ट्रेन करना सीखो। आयुष क्लासेस का भाई डेली लिंक सेम ग्रुप, यस हाँ, सेम ग्रुप में आता है डेली लिंक, एंड 15 डे का ये हमारा सेशन है। एंड आज हम लोग रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भी लेक्चर्स आप अभी यहाँ सुन रहे हो वो चीज़ें अभी यूट्यूब पे भी अपलोड होंगी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड सेशंस में। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पार्शियल्स। सो पार्शियल्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिगिनर्स नहीं समझते हैं। एज अ बिगिनर मैं भी नहीं समझता था, बट आई नो ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, 1 घंटे होने वाले हैं, बट ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। साइकोलॉजी देखो, ट्रेडिंग तो सभी सीख लोगे, लेकिन साइकोलॉजी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा जोर डाल रहा हूँ ताकि तुम लोग चीज़ों को समझो और सीखो, ठीक है। सो पार्शियल्स, मैंने यहाँ पे पार्शियल क्यों बुक किया 50%? कोई बता सकता है मैंने पार्शियल और पार्शियल्स होते क्या है? आप लोग में से किसी को अगर पता हो तो पार्शियल्स होता क्या है, और मैंने इस जगह पे पार्शियल क्यों बुक किया था 50% ऑफ? किसी को आइडिया है? आई विल वेट 15 सेकेंड्स फॉर योर आंसर्स। 15 सेकेंड वेट कर रहा मैं, बताओ जल्दी जल्दी टाइप करो, किसे पता है?
अपनी थोड़ी क्वांटिटी बुक करना, हाँ पार्शल्स थोड़ी क्वांटिटी बुक करना, बट ये करते क्यों हैं लोग, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? समझ गए? पार्शियल्स इज इक्वल्स टू पे द ट्रेडर। तुम्हारे जो ट्रेडर है जिसने बैठ के एक घंटे एनालाइज किया है चीज़ों को, रिमेन प्रॉफिटेबल, रिमेन प्रॉफिटेबल, यस, रिमेन प्रॉफिटेबल। पार्शल्स से कभी कोई अनप्रॉफिटेबल हुआ ही नहीं है, ठीक है? अगर तुम पार्शल्स बुक कर रहे हो ना, तुम कभी अनप्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम अनप्रॉफिटेबल तभी होगे जब तुम कुछ समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग स्टूपिड। यानी कि तुम पार्शल्स बुक कर रहे हो, फिर उसके बाद एसएल एकदम जहाँ पे प्राइस यहाँ मूव कर रहा है तो यहीं ला के लगा दिया, और प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, एसएल हिट हो गया, बोले सर मैंने तो पूरा पोजीशन बुक कर लिया। या फिर दोबारा और पोजीशन बुक हो गया है, चलो एक और एंट्री लेते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, मान लो इस केस में तो नहीं गया लेकिन ऊपर जाने लगा, तो वहाँ कॉन्फिडेंस हटा, जो यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था वो भी ज़ीरो हो गया, ठीक है? पार्शियल से कॉन्फिडेंस आता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पार्शियल से, पार्शियल्स आर द बेस्ट, आर योर बेस्ट फ्रेंड। इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। तुम्हारे सेटअप में जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा नेट पीएनएल जो होगा वो ग्रीन रहेगा ना, तुम्हें भी मज़ा आएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम डर के बिना ट्रेड लोगे, तुम्हें लगेगा यार मैं तो बार बार सही हो रहा हूँ, मुझे तो ये सेटअप बार बार दिख रहा है, रिपीटेड ट्रेड रिस्क फ्री, यस, ट्रेड रिस्क फ्री। मुन्ना भाई आप मेरा वीडियो देखते हो क्या? क्योंकि मैं ये रिस्क फ्री का बार बार चर्चा करता हूँ कि जब भी मैं मेरे, ओके सो शायद मैं, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था, वहाँ पे एक अपना वीडियो पोस्ट किया था जो मेरा लाइव ट्रेड चल रहा था, तो वहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, जब मैं अपना एसएल को ब्रेक इवन के आगे ट्रेल कर देता हूँ ना कि अब प्राइस वापस भी आएगा तो मैं प्रॉफिट में निकल रहा हूँ, तो वो पोजीशन मेरे लिए रिस्क फ्री हो जाता है। मतलब मैंने रिस्क ही नहीं किया, मैंने यहाँ पे जो इनिशियल रिस्क लिया था वो लिया, फिर मैंने एसएल को यहाँ से उठा के आगे रख दिया, प्राइस वहाँ कभी आया नहीं और आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो ट्रेड ही मेरा रिस्क फ्री है। मतलब मैं रिस्क फ्री ट्रेड कर रहा हूँ। अब इससे बड़ा बढ़िया चीज़ तुम्हें क्या चाहिए? लाइव भी देखता हूँ सर, गुड गुड गुड, दैट्स अ गुड थिंग। सो आई होप कि सभी लोग को पार्शल्स के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि पार्शल्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। एंड एज अ बिगिनर मेरा अप्रोच आपके लिए ये होगा कि टाइप क्लोज 50% एट 1:1। अगर तुम अभी एज अ बिगिनर हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है एसएमसी पे, तुम अभी रिटेल कॉन्सेप्ट से उठ के आ रहे हो, तो मैं बोलूँगा 1:1 जैसे ही हुआ वहाँ 50% बुक कर दो, लेट रेस्ट ऑफ द पोजीशन रन टू योर टारगेट। ये 1:3 लिखा हुआ है, 1:3 भी कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारा टारगेट उसके बियॉन्ड है। लेकिन अगर तुम्हारा जैसे मैं बता रहा था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल साइड लिक्विडिटी जो होती है, अगर वहाँ पे प्राइस पहुँच गया है तो वहाँ पे भी कुछ पोजीशन निकाल दो, फिर बाकी ट्रेड रिस्क फ्री कर दो, ठीक है? रिड्यूस इमोशनल प्रेशर एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। सो अपना इमोशनल जो प्रेशर है ना उसको तुम कम करोगे। जैसे ही तुम प्रॉफिट में दिख रहा है, तुम्हारा पीएनएल ग्रीन दिख रहा है, तो जो वो था ना, रहता है ना एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारे पोजीशन की प्रॉफिट देगा नहीं देगा, वो ख़त्म हो जाता है। एंड ये धीरे इवेंचुअली तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर तुम लाते हो, ठीक है, और चीज़ों को समझते हो, और अच्छे से उन चीज़ों को प्रैक्टिस जब करोगे ना तो तुम्हारे अंदर दो चीज़ें और आएंगी। डिसिप्लिन, जब तुम देखोगे तुम्हारा पीएनएल ग्रीन है, ठीक है, तुम एक सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर क्या है? डिसिप्लिन। और दूसरा क्या है? पेशेंस। डोंट चेज ट्रेड्स, वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। तुम्हें ना, मैं बोला ना कि तुम्हें मशीन गनर नहीं बनना है, तुम्हें धड़ 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 गोली नहीं चलानी है, तुम्हें एक शॉट लेना है, पुफ, ख़त्म, एक शॉट, और हफ्ते में 3 दिन, एक दिन भी मिल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन शूट करना है 1-2 दिन, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट तब भी तुम इवेंचुअली मंथली में तुम अगर 10% भी बना रहे हो एज अ ट्रेडर, दैट्स अ प्रिटी बिग रिटर्न। लाइक तुम किसी को भी पिच कर सकते हो, किसी भी इन्वेस्टर को पिच कर सकते हो, 10% तुम दे रहे हो, तुम बोलो मैं 10% सर आपको 5% दूंगा, बैंक से उसको ऑलरेडी अच्छा मिल रहा है, तुमको क्यों नहीं देगा पैसे? हाँ, लेकिन तुम उसे एक बजूका तो तुम्हें एक ट्रैक रिकॉर्ड तैयार करना है, एंड उसके लिए तुम्हें पेशेंस और डिसिप्लिन अपने अंदर लाना होगा एज अ ट्रेडर।
स्टिक टू योर रूल्स नॉट इमोशंस, अपने रूल्स तक स्टिक करो, अपने इमोशंस को दूर रखो चार्ट से, ठीक है, चार्ट्स के बाहर तक इमोशन रखो। उसके बाद यहाँ जब बैठते हो ना तो सिर्फ अवेयरनेस के साथ है। आई विल सजेस्ट यू ऑल लाइक एवरीवन, तुम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते कोई बात नहीं, मत करो, दो चीज़ें बस शुरू करो। मैं टाइप करूँगा उसे, एक्सरसाइजेस एंड वर्कआउट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दो चीज़ें ज़रूर करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है, तुम अपने न्यूरोलॉजिकल पाथवेज को रिवायर करते हो। दूसरी चीज़, तुम अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन तुम्हारे ब्रेन में जाता है, ठीक है। मेरे को नहीं पता सुबह उठ के तुम लोग कितने लोग प्राणायाम वगैरह करते हो, तुम लोग हल्के में लेते होगे बहुत सारे लोग, लेकिन हमारा जो संस्कृति है हमारा इंडिया का, और हमारे जो वेद में लिखा है, हमारे जो योगा में लिखा हुआ है कि हमें हमेशा अपने आप को अपने प्राणायाम वगैरह प्रैक्टिस करना चाहिए, कपालभाति प्रैक्टिस करना चाहिए। इन चीज़ों से क्या होता है, हमारा ब्रेन ना ऑक्सीजनेट होता है। कल सुबह सभी उठेंगे, ठीक है, आई प्रे 5 टाइम्स, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कि देखो प्रे करते हो ना तो आप आँख बंद करते हो, आँख बंद करते हो ना तो आपके ब्रेन के जो अल्फ़ा वेव्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, और 5 वेव्स होते हैं, ठीक है, वैसे अल्फ़ा बीटा गामा थीटा, ठीक है। सो 5 वेव्स आर देयर। जब आप आंख बंद करते हो तो आपके अल्फ़ा वेव ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जो लोग, मेरे लंग्स में तो स्मोक ही जाता था दिल्ली में जब रहता था। अच्छा ओके। सो प्रे करते हो, दैट्स अ गुड थिंग। एंड प्रे करने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ 5 मिनट्स सुबह उठते ही 5 मिनट सब कोई कल क्या करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कपालभाति या प्राणायाम या डीप ब्रेथ, जस्ट टेक डीप ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ, लाइक दैट्स ऑल यू हैव टू डू। 10 बार करो लगातार बिना रुके, ठीक है, 10 बार 15 बार जितने बार कर सकते हो। और तुम जैसे ही सो के उठोगे ये करोगे ना, तुम्हारा ब्रेन तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। एंड आई बेट ऑन दैट, लाइक मैं वाव कर सकता हूँ। और जिनका नहीं होगा ना मुझे बता देना, मैं UPI कर दूंगा तुम्हें, ठीक है, आई एम बेटिंग ऑन दैट, ठीक है। ब्रेन एक्टिवेट हो जाए, कपालभाति करना और प्राणायाम करना, उसके बाद मेडिटेशन करना 5 मिनट्स। एंड तुम ये चीज़ें ट्रेडिंग करने जब बैठते हो ना तो 5-10 मिनट आधे घंटे पहले वहाँ पे करना, ठीक है। एंड तुम्हें चेंजेस दिखेगा। क्या चेंज दिखेगा कि तुम अवेयर हो रहे हो अपने चीज़ों को लेके, लाइक तुम कैसा फील कर रहे हो एट दैट मोमेंट जब तुम ट्रेड कर रहे हो। तुम्हें लगेगा ना ओ लाइक तुम्हारा जो भी नाम है, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल वैभव बैठा है, वो ट्रेड कर रहा है, उसको उसने मेडिटेशन किया है, उसने ब्रेथ वर्क किया है, उसने वर्कआउट किया है, वो आया है, उसका दिमाग बहुत शांत है, ठीक है, वो बैठ रहा है, चार्ट को देख रहा है, उसने एनालाइज किया, ओके मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, एंड मार्केट नीचे मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये नहीं हो रहा उसे फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं हो रहा कि अरे यहाँ से गिर जाएगा तो मैं क्या करूँगा। वो बोला ओके वैभव, वो अपने अंदर बात कर रहा है, ओके वैभव कोई बात नहीं, इट हैपेंस एंड आई नो दिस इज मैनिपुलेशन, इवेंचुअली प्राइस इज गोइंग टू कम अप, एंड इफ इट्स नॉट गोइंग टू कम अप आई एम गोइंग टू वेट फॉर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, एंड अगर तब भी मुझे कुछ नहीं दिखेगा आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक आउट ऑफ द चार्ट्स। और अगर उसको ऐसा होता है कि उसे घबराहट हो रही है, प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, उसे घबराहट हो रही है, उसे डर लग रहा है, ठीक है, वो सोच रहा है कि चलो पोजीशन लगाते ही हैं, देन अचानक से तुम्हें क्लिक करेगा, अचानक से दिमाग में ऐसे क्लिक करेगा, बोलेगा तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आएगी, यू आर फेसिंग फियर, यू आर फेसिंग फोमो, ऐसे आएगा तुम्हारे अंदर। तुम उन चीज़ों को फील करोगी, ओके, तुम्हें अभी डर लग रहा है, एंड जैसे ही तुम ये चीज़ को अवेयर हो, जैसे ही तुम अवेयर हो चुके हो कि तुम्हें अभी इस पॉइंट पे डर लग रहा है, दैट्स द पॉइंट व्हेन यू कैन फिक्स इट। देखो जो चीज़ तुम्हें पता है ना, तुम उसी चीज़ पे काम कर सकते हो। तुम्हें अगर नहीं पता कि अभी चल क्या रहा है, तुम्हें नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो तुम ट्रेड लोगे? डेफिनेटली नहीं लोगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि ये होने वाला है, तभी तुम ट्रेड्स अपने प्लेस करोगे। वैसे ही अगर तुम्हें पता है कि तुम फियर फील कर रहे हो, तुम्हें डाउट हो रहा है, तो तुम अपने आप को वहाँ करेक्ट करोगे। अगर तुम्हें फील ही नहीं हो रहा है, तुम बस फ्लो में जाते जा रहे हो बाकियों की तरह, जैसे कि 90% ऑफ द लोग यहाँ पे शिकार बनते जा रहे हैं, तुम भी बस उसी चीज़ का शिकार हो जाओगे। जैसा कि मैंने बोला, पैसा इस मार्केट में इम्पेशेंट लोगों से दूर भागता है और पेशेंट लोगों के पास आता है। जो ज़्यादा पेशेंस प्रैक्टिस करते हो तभी हो पाएगा
जब अपने अंदर धैर्य रखोगे, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग, नॉट जस्ट इन चार्ट्स, बट इन जनरल लाइफ, अपने खुद से जो एक्सपेक्टेशंस है अपने पे काम करोगे और पेशेंटली वेट करोगे, ठीक है। इस पे कई सारे बड़े लोगों ने कोट किया है, इवन श्री कृष्ण ने भी इन चीज़ों पे कोट किया है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। इट मीन्स जस्ट डू योर स्टफ एंड don't expect them, don't think about the reward because it is going to come eventually, so have some patience, ठीक है। that's the whole point, ठीक है। अपने साइकोलॉजी को सही करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट को टू द पॉइंट लाओ, अपने ट्रेड हिस्ट्री को जर्नल करो, डोंट चेस ट्रेड्स, वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, स्टिक टू योर रूल्स। मेरा रूल बोलता है मंडे को ट्रेड नहीं करना भाई। नो इमोशंस, देयर शुडंट बी एनी इमोशन कि नहीं चलो आज करके देख लेते क्या होता है, नहीं करना भाई। मुझे पता है, मेरा हिस्टोरिकल डेटा बताता है मुझे नहीं करना है। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन एनी सिंगल ट्रेड आउटकम। एक ट्रेड आउटकम तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग जर्नी नहीं बताएगा। एक ट्रेड ये डिफाइन नहीं करेगा कि तुम आने वाले 5 साल में कैसे ट्रेडर बनोगे। ये अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम उस ट्रेड में लूज करते हो ना, यू आर गेनिंग लेसन्स एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू जर्नल दोज लेसन्स। अगर तुम जर्नल नहीं कर रहे हो, अपने एक डायरी बना के लिखो कि आज तुमने ट्रेड लिया, तुम्हें जब लेने बैठे थे तुम्हें ऐसा फील हो रहा था, तुमने लिया ऐसा फील हुआ, एंड मैंने ट्रेड लगाया नहीं लगाया, मैंने लगाया तो ट्रेड ऐसा गया, तो उस टाइम पे मुझे ये दिख रहा था मार्केट में। ये सारी चीज़ों को वहाँ पे प्रैक्टिस करो, जर्नल करो चीज़ों को, ठीक है। एंड जैसा कि ICT भी बोलता है, इट्स नॉट अबाउट दैट वन ट्रेड, इट्स अबाउट नेक्स्ट 100। ये ICT का खुद का कोट है, एंड ही सेड्स इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन ट्रेड, इट्स अबाउट द नेक्स्ट 100। थिंक अबाउट 100 ट्रेड्स, क्योंकि अगर तुम 1% पर ट्रेड रिस्क कर रहे हो तो 100 ट्रेड में जाके तुम अकाउंट ब्लो करोगे, राइट। तो उसी तरीके से डोंट थिंक अबाउट जस्ट वन ट्रेड, थिंक अबाउट नेक्स्ट 100 ट्रेड्स, कैसे तुम लेने वाले हो। एंड तुम्हें किसी भी एक एसेट क्लास से प्यार नहीं करना कि मैं सिर्फ गोल्ड ही करूँगा, मैं तो बिटकॉइन टेस्ट भी नहीं करूँगा, ठीक है, या मैं यूरो USD करूँगा, मैं तो नैस्डैक देखूँगा नहीं। तुम्हें सब कुछ ट्राई करना है, एज अ बिगिनर तुम्हें सब कुछ ट्राई करना है, एंड जिन चीज़ों पे तुम बेस्ट हो ना उस पर ज़्यादा स्टिक करो। मैं यूरो USD किया था 3 साल, एंड इवेंचुअली मैं नैस्डैक पे मूव किया। मैं 2-3 साल नैस्डैक किया, एंड मुझे लगता है कि मैं नैस्डैक में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ, लॉन्ग टर्म में बहुत कम। यूरो USD में शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा फेल होता हूँ मैं, तो मैं स्विंग्स खोलता हूँ वहाँ पे, और स्विंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ। सो ये मुझे तब पता चला मेरे डेटा के वजह से, मुझे पता है मेरा डेटा मुझे क्या बता रहा है। लूजिंग स्ट्रीक्स आर नॉर्मल, तुम ऐसा नहीं है, लूजिंग स्ट्रीक्स नॉर्मल नहीं है। मेरा प्रीवियस जो मेरा अगस्त गया वो बहुत बेकार गया है बाकी मंथ्स के कंपैरिजन में। आई वॉज -2%। डू यू थिंक -2% इफेक्ट्स माई ट्रेडिंग ऑन सेप्टेम्बर? मैंने जो ट्रेड लिया ये क्या मुझे इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मुझे पता ही है मेरा एक ट्रेड का काम है, मेरे एक ट्रेड में ये पूरा रिकवर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं इसका 2 गुना बना सकता हूँ, क्योंकि मैं RR पे भी भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे पता है मेरे ट्रेड अगर जाएंगे तो बहुत स्पीड और वेलोसिटी होता है उसमें, ठीक है, प्राइस वापस नहीं आएगा, मुझे ये पता है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अपने SL को ब्रेक इवन पे रखता हूँ। एंड कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम ट्रस्टिंग योर मॉडल। तुम्हारा मॉडल क्या है, नॉट वन ट्रेड। तुम्हारा मॉडल क्या है, वो कौन सा ऐसा मूव है जो तुम 10,000 बार प्रैक्टिस करते हो, ना कि तुम्हारे 10,000 मूव्स जो तुम एक बार प्रैक्टिस की हो। जस्ट फोकस ऑन दैट, एंड दैट इज द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। कौन सा वो मूव तुम बनाओ अपने लिए जिसमें तुम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, और कैसे उसको प्रैक्टिस करो। दैट्स वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट में सिर्फ ICT के एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी में एक एडवांस एक तरीके से इट्स अ की फैक्टर जो तुम मिस कर रहे हो अभी फ़िलहाल। एंड उन चीज़ों को जब मैं वहाँ डिस्कस करूँगा ना, तो तुम्हारा तुम्हें ऐसा लगेगा ये जो चीज़ थी, जो टाइम मैंने यहाँ दिया है, जो भी टाइम मैंने यहाँ पे सीखने में दिया है या सर के साथ बैठ के मैंने दिया है, इट वॉज एवरी सिंगल सेकेंड वॉज वर्थ इट। दैट्स वॉट यू आर गोइंग टू फील after just these 15 days, and then you will decide कि whether you want to continue further or not, ठीक है। and stay consistent with your emotions, stay consistent in your general life, ठीक है। meditation, breathing exercises जो हो पाए भाई तुम्हें। if you are not able to do that, अगर तुम्हें कोई स्पोर्ट करना है, you like swimming, you like playing
सॉकर, यू लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, जो तुम्हें खेलना है, बट डू सम एक्टिविटी, डू सम चेंजेस इन योर लाइफ इन जनरल। अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ना भी एक एड ऑन है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, एक रात में ये चीज़ें नहीं होंगी, बट एक रात में होगी, ठीक है। एवरी सिंगल डे यू हैव टू डू इट। सो स्टार्ट विथ स्मॉल रिस्क पर ट्रेड इन योर रिस्क मैनेजमेंट। अपना कैपिटल प्रिजर्वेशन पे फोकस करो, क्वालिटी सेटअप्स पे फोकस करो, जो चीज़ रिपीट होती है तुम्हारे लिए उन चीज़ों पर फोकस करो। डोंट इंक्रीज योर रिस्क आफ्टर विनिंग स्ट्रीक। जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं रिस्क बढ़ा देता हूँ। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डीमोटिवेशन इन ट्रेडिंग। सो डीमोटिवेशन क्यों आता है? व्हाट्स द रीज़न फॉर डीमोटिवेशन? बिकॉज यू आर नॉट सीइंग अ विनिंग स्ट्रीक। वाई यू आर नॉट सीइंग विनिंग स्ट्रीक? ऐसा तो नहीं तुम ट्रेड लेते हो और एकदम जाके सीधा ऐसे हिट कर दे रहा है, मतलब तो तुम्हारे सेटअप में ही फ्लॉज है, ठीक है। अगर तुम मान लो ट्रेड ले रहे हो, तुम सोच रहे हो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा एंड वो नीचे जा रहा है, नीचे, ऐसा तो नहीं सीधा जाके मार देता तुम्हारे एसएल पे। अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम्हारे स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में कहीं गड़बड़ है, तुम्हारे जो ट्रेडिंग सेटअप है, तुम्हारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ है। उसको पहले टेस्ट करो। जो तुम स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्या वो 50% ऑफ द टाइम तुम्हें दिख रहा है बनते हुए और हो रहा है? तुम अभी ट्रेड ही मत लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम ट्रेड लगाते हो और ट्रेड सीधा एसएल पे जा रहा है, तुम ट्रेड अभी मत लो। तुम बैठ के ऑब्जर्व करो और सीखने पे फोकस करो, और सीखो तब तक जब तुम्हें लगे कि ओके ये सेटअप है जो मैं देख रहा हूँ पिछले 4 हफ्तों से, और 4 हफ्तों से ये जा रहा है, ठीक है, मुझे पे ऑफ कर रहा है, मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ, सीधा प्राइस जा रहा है मेरे टीपी की ओर। तो ये जो सेटअप मैं देख रहा हूँ, जो भी वो सेटअप होगा, चाहे वो एफबीजी से लेना हुआ, लिक्विडिटी पे लेना हुआ, जो भी है वो, ठीक है, उस चीज़ को पहले डिफाइन करो। तुम्हारा सिस्टम क्या है, तुम्हारा सेटअप क्या है, और फिर उस एक सेटअप को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि तुम आँख बंद करके भी ट्रेड ले पाओ उस पर, ठीक है। इतना भरोसा करो उस चीज़ पे। Turn on hotspot. Okay, personal hotspot is now on. ओके, सो आई गेस अभी मैं ज्वाइन हो गया। एक बार कंफर्म करना चैट पे अगर आवाज़ आ रही है तो। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है सभी को। आई एम सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था अचानक से। ओके, यस सर, ओके। सो जैसा कि मैं बोल रहा था कि स्टार्ट विथ स्मॉल रिस्क, ठीक है। डोंट इंक्रीज योर रिस्क आफ्टर विनिंग स्ट्रीक। अपने विनिंग स्ट्रीक को देख के कि मैं काफ़ी देर से प्रॉफिटेबल हूँ और मैं 5% अब रिस्क करूँगा, ऐसा नहीं करना है। स्टिक टू द रूल्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने अपने आप को दो, ठीक है। जब तुम्हें ग्रोथ दिखे तो फिर तुम अब आराम से कोई आँख बंद के रिस्क बढ़ाओ। मेरे को तुम पूछने ही नहीं आओगे। तुम बोलोगे यार मुझे इतना कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ गया है, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है किसी की, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड रेवेंज ट्रेडिंग। ऐसा नहीं मैं लूज़ कर दिया आज तो आज ही जाके मुझे रिकवर करना है। ये गलती कभी मत करना भाइयों, ठीक है। ये गलती स्टार्टिंग में मैंने एज अ वेरी बिगिनर मैंने किया है, एंड आई हैव पेड लाइक हैवी अमाउंट्स ऑन डूइंग दिस। लाइक मुझे हमेशा मैं वो बच्चा रहा हूँ जो हमेशा ज़िद करता है, एंड वो फ्लॉज धीरे धीरे मेरे सामने आए एंड मैंने उन चीज़ों को ओवरकम किया, एंड धीरे धीरे तुम्हारे फ्लॉज भी तुम्हारे सामने आएंगे। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो बट खुद से नहीं बोल सकते, ठीक है। सो वो चीज़ें तुम्हारी इवेंचुअली, बस टाइम दो खुद को और इवेंचुअली वो सारी चीज़ें तुम्हारे साथ आ जाएंगी। यस, मैंने भी किया है।
देखो सभी करते हैं, वही बात है अमित भाई, सभी ये गलतियां करते हैं, ठीक है। गलतियां करना इज़ नॉट योर, इट्स नॉट फेलियर। गलती करो और उस चीज़ों को जर्नल करो, एक्नॉलेज करो कि तुमसे गलती हुई है और उनको सही कैसे करना है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ चार्ट पे तो उन चीज़ों को लिखे रहना चाहिए, उस चीज़ को एक बार रिवाइज करो कि ये मेरे से गलतियाँ हुई हैं एंड इस बार आज मैं ये गलती नहीं करूँगा। और उस दिन अगर तुम फिर से वो गलती नहीं करते हो, देन यू हैव ग्रेजुएटेड, देन यू आर डेवलपिंग। जिस दिन चार्ट देखने का मन ना करे तो क्या करें? जिस दिन चार्ट देखने का मन करे उस दिन कोई भी अच्छी मूवी लगा लो, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओ, मूवी देख लो, फ्रेंड्स के बाहर चले जाओ, कोई अच्छी बुक पढ़ लो, सो जाओ, जो करना करो, बट चार्ट मत देखो, ठीक है। जिस दिन मन ना करे उस दिन मत देखो भाई, क्यों देखना यार? क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारा मन ही नहीं है, तो भाई देखो अल्टीमेटली वाई वी आर डूइंग दिस फॉर फ्रीडम। एंड तुम्हें अगर लगता है आज नहीं देखना है, कोई बात नहीं, एक्ट लाइक यू आर ऑलरेडी, ओयो मत जाओ, ओके। सो एक्ट लाइक यू आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, एक्ट लाइक कि तुम ऑलरेडी बहुत पैसा बना रहे हो, ठीक है। तुम्हें चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सो बी लाइक दैट, ठीक है। हैव सम पेशेंस, यही तो बात है। जिस दिन चार्ट देखने का मन करे, ना मन करे तो मत देखो। इट्स अबाउट पेशेंस, कितना पेशेंटली तुम वेट कर सकते हो अच्छे मार्केट कंडीशन। तुम देखोगे चार्ट, जब तुम्हारा सेटअप दिख रहा है तो तुम्हारा अपने आप मन करेगा। एंड आई थिंक वैभव, तुम्हारे अंदर जितना मैंने लाइक अभी तक नोटिस किया है, देयर इज सम फॉर्म ऑफ सेल्फ डाउट, एंड उन चीज़ों को तुम आराम से बाहर निकाल सकते हो। एंड आई प्रॉमिस यू, आने वाले 7 दिन में बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएंगी। और वो सारी चीज़ों को जब तुम चार्ट पे जाके एक बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ यहाँ पे कुछ तो है, कोई तो ऐसा पर्सपेक्टिव मुझे मिला है जो मेरा जो मार्केट को देखने का नज़रिया है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इनफैक्ट मेरा जो विन रेट है, जो मैं बोल रहा ना कि मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा सीधा ऐसे हिट हो रहा है, वो चीज़ें हट जाएंगी। और कई बार ऐसा होता है ना, तुम्हारा सेटअप है, तुम्हारा स्ट्रैटेजी है, तुम्हारा सब कुछ है, लेकिन तुम रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट में कोई गलती कर रहे हो, सेम ट्रेड में तुम्हें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। लाइक तुमने फ्रेम किया था मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट इतना ख़राब है, तुम्हारा इम्पेशेंस इतना ज़्यादा है कि तुम उसमें लूज़ कर दोगे। मार्केट गया वहीं पे, लेकिन तुम इतने इम्पेशेंट थे, तुम्हारे अंदर वो कमी है। सो उन चीज़ों को तुम धीरे धीरे सुधारोगे, इसको रश करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लंबी जर्नी है। इसलिए मैं बोला ना, यहाँ पे लंबे रेस के घोड़े ही टिकते हैं, सब नहीं, ठीक है। एंड जर्नल करो, जर्नल बहुत ज़रूरी है अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। सो समरी अगर बताएं तो एज अ रिस्क मैनेजर तुम्हारा सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क टू रिवॉर्ड तुम्हारा इंश्योर करेगा प्रॉफिटेबिलिटी। रिस्क टू रिवॉर्ड एज अ बिगिनर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, RR रेशियो जिसको बोलते हैं। पार्शियल्स हेल्प्स रिड्यूस प्रेशर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा जब तुम पार्शियल्स बिल्ड करोगे। तुम्हें वो जब ग्रीन P&L दिखेगा इन द एंड ऑफ द डे, इन द एंड ऑफ द वीक, इन द एंड ऑफ द मंथ, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ ना, ये मैं एक्चुअली में कर पा रहा हूँ, ठीक है। जर्नल का कोई सैम्पल मिलेगा, जर्नल का सैम्पल, ओके। सो हाँ, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ सैम्पल। मैं एक्चुअली मैं जो जर्नल करता हूँ मैं अपने नोट्स में करता हूँ, सो मैं वहाँ से शेयर करूँगा एक सैम्पल वहाँ का, ठीक है। डिसिप्लिन एंड पेशेंस इज इक्वल्स टू रियल एज, ठीक है। डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर, इन लाइफ, इन जनरल लाइफ अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, अपने अंदर पेशेंस लाओ, चीज़ें टर्न आउट होंगी। अगर तुम यहाँ पे आके टाइम दे रहे हो ना भाई, कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं है लाइक पूरे अपने लाइफ में तुम ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस की होगे। तुमने जो भी चीज़ें सीखा है उसका कहीं ना कहीं तुमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। अगर अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी ज़िंदगी बची हुई है एंड यू आर गोइंग टू यूज़ इट। इनफैक्ट अगर तुम अभी ये चीज़ सीख रहे हो ना, तो इसका यूटिलाइजेशन तुम्हें आगे चल के देखने को मिलेगा, ठीक है। सो डिसिप्लिन और पेशेंस बिल्ड करो, क्योंकि यहीं पे सभी लोग फेल होते हैं, यहीं पे वो 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, डिसिप्लिन और पेशेंस में, ठीक है। तुम्हारा सिस्टम मैं दे दूंगा 100% विन रेट वाला, तब भी तुम लूज करके आ जाओगे। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारी साइकोलॉजी सही नहीं है, 100% विन रेट वाले स्ट्रैटेजी पे तुम फेल होगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोज, एंड I would now request Aditya sir to take over if he wants to say something.